मेरा नाम चांदनी है। मैं बीकानेर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अभी 19 साल है और मैं कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ती हूँ। ये कहानी मेरे कॉलेज प्रोजेक्ट से शुरू होती है, जो हमें असम में जाकर करना था। तब मुझे क्या पता था कि वो सफ़र मेरे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बन जाएगा। मैं पहली बार अपने शहर से इतनी दूर जा रही थी। हरी भरी वादियाँ, चारों तरफ पहाड़ और हल्की हल्की बारिश। बीकानेर की रेत भरी हवाओं से बिल्कुल उल्टा माहौल। प्रोजेक्ट टीम के साथ मैं गेस्ट हाउस पहुंची ही थी कि वहां एक लड़का खड़ा था, लंबा, सांवला और आंखों में कुछ अजीब सी चमक। उसका नाम था आरव, उम्र 21 साल। वो उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और हमारा लोकल गाइड भी। पहली बार जब हमारी नज़रें मिली तो न जाने क्यों दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने खुद से कहा, चांदनी, ये क्या हो रहा है? तू तो काम करने आई है। पर दिल तो जैसे अपनी ही दुनिया में था। पहली मुलाकात। अगले दिन प्रोजेक्ट साइट पर बारिश ने सब रोक दिया। मैं छत के नीचे खड़ी कॉफी पी रही थी और अचानक आरव आया, मुस्कुराते हुए बोला, कॉफी बिना चीनी की लग रही है, थोड़ी मीठी बना दूं? मैं हंस पड़ी। आप कॉफी बनाएंगे? वो बोला, हाँ, बीकानेर की चाय से ज्यादा मीठी नहीं होगी शायद, पर कोशिश कर लूं। उसकी बातों में इतनी सादगी थी कि दिल ने उसे तुरंत अपना बना लिया। उस दिन हम बहुत बातें करते रहे, राजस्थान की गर्मी, असम की बारिश, कॉलेज की मस्ती और सपनों की बातें। तीसरे दिन हमारा प्रोजेक्ट गांव के पास एक नदी किनारे था। वहां एक छोटा सा बांस का पुल था, जो हल्की हवा में डोलता था। मैं थोड़ा डर गई। आरव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, डरो मत, मैं हूं न। वो स्पर्श बहुत हल्का था। फिर सभी गर्ल और बॉयज सब जंगल को देखने के लिए अलग अलग भाग में देखने चले गए। फिर मैं और आरव वहां पर कुछ देर बैठे। फिर आरव ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक प्यारी सी जगह दिखाता हूँ। मैं और आरव दोनों गए। वहां पर एक शिवजी मंदिर था और पास में खंडर सा मकान था। आरव ने कहा, आओ तुम्हें इसकी छत दिखाता हूँ। मैं साथ में चली गई और वहां सन्नाटा था और ऊपर से देखा तो वहां पर बस हरियाली ही हरियाली थी। फिर आरव ने कहा, यार मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, कहो क्या बात है? आरव ने कहा, अच्छी लगे तो ठीक, नहीं तो माफ कर देना। मैंने कहा, बोलो बताओ क्या बात है, वैसे भी तुम मेरे दोस्त हो। उसने कहा, आई लव यू। मैंने कुछ नहीं कहा। आरव ने मुझे एक किस कर दिया और हम छत पर ही थे और थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। मैंने भी उसको कहा, आरव मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आओ पास तो बैठो। आरव ने कहा, सच में प्यार करती हो? मैंने कहा, हाँ यार। मैंने भी डर के मारे नहीं बोला। फिर 1 घंटे तक बातें चलती रही। फिर हम एक दूसरे के पास चिपक के बैठ गए। आरव इतना सुंदर था, मन कर था कि उसके किस कर लूं। मैंने आरव के लाल लाल होठ के किस कर दी। फिर आरव ने भी मेरे किस की। अब मेरा मन उसके 8 इंच का लेने का कर रहा था। उसके लवा पहनी हुई थी, उसका सामान खड़ा था। अब मुझे से भी रहा नहीं जा रहा था। हमारे पास एक चादर थी, आरव ने वहां पर बीछ दी और उसने फिर 8 इंच का निकाला और मेरे मुंह में दे दिया। उसका सामान बहुत गोरा और चिकना था। मुझे फिर कुछ देर तक उसके सामान को लॉलीपॉप की तरह लेती रही। फिर उसने मेरी सलवार को उतार दिया और मेरे सामान के ऊपर हाथ फेरने लगा। बाद में उसने किस करना शुरू कर दिया। बाद में फिर उसने कहा, आज चांदनी तेरी तो फाड़ दूंगा। मैंने कहा, आरव मेरी तुम फाड़ दो यार, मैंने आज तक कभी नहीं किया है। फिर उसने एक बार जोर से झटका दिया और पूरा डाल दिया। फिर अंदर बाहर चलता रहा। उसने मुझे कहा, कैसा लग रहा है? मैंने कहा, यार आज मुझे पहली बार सुकून मिला है। उसने कहा, आज तो तुम मेरी वाइफ ही हो मेरी जान, आज तो मेरी पहली सुहाग रात के जैसी है। मैंने कहा, यार तुम मेरे ही पति हो। फिर आरव ने कहा, चांदनी में पानी अंदर छोड़ दूं क्या? मैंने कहा, हाँ अंदर ही छोड़ दो। फिर उसने गर्म गर्म पानी अंदर छोड़ दिया। मुझे वो पहला मजा मिला था, आज भी याद है। फिर उसने कहा, अपने मुंह में लोगी क्या? मैंने कहा, हाँ नहीं। फिर भी उसने मेरे मुंह में दे दिया कुछ पानी, मेरे मुंह में छोड़ दिया। आरव ने कहा, यार आज तो चांदनी तेरी मैंने फाड़ दी। फिर कुछ देर हम एक साथ थे और लेते हुए थे एक दूसरे के चिपक के। फिर मैंने आरव के सामान पर हाथ फेरा, मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर उसका 8 इंच का खड़ा था। फिर उसने मुझे कहा, तुम घोड़ी बन जाओ, मैं पीछे से भी देख लेता हूँ। फिर उसने 1 घंटे तक मेरा पिछवाड़ा भी ढीला कर दिया। मुझे उस टाइम बहुत डर हो रहा था। उसने कहा, कुछ नहीं होगा, मजा आएगा। फिर शाम के 4 बज चुके थे। अब हम दोनों फिर तैयार होकर वहां से निकल गए और फिर उसके बाद पर उसमें एक अजीब सी सुकून थी, जैसे किसी ने दिल को थाम लिया हो। पुल पार करते हुए मैं बस उसकी तरफ देखती रही।
शायद वहीं उसी पल मैंने समझ लिया कि ये पहला प्यार है। मैं 10 दिन रही, रोज हम रूम में मिलते। मेरी एक दोस्त है रमा जो बीकानेर की है, उसको पता चल गया। फिर मैंने 4-5 बार आरव से उसको भी मिलवाया। मैं और रमा ने वहाँ पर बहुत मजे लिए, मुझे आज भी याद है। फिर कुछ दिन बाद कॉलेज का प्रोजेक्ट खत्म हुआ और हमें वापस बीकानेर लौटना था। आरव मुझे छोड़ने स्टेशन तक आया। बारिश हो रही थी, वही असम की मीठी बारिश। वो बोला, चांदनी क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मैंने सिर हिलाया। तुम जब मुस्कुराती हो ना, तो लगता है जैसे बारिश में सूरज निकल आया हो। मेरे पास जवाब नहीं था, बस आंखों में आंसू थे, खुशी के भी और विदाई के भी। ट्रेन चली, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा और मैं खिड़की से बाहर देखती रही। वो धुंध में खो गया, लेकिन दिल में हमेशा के लिए रह गया। वापस आकर मैंने खुद को बहुत समझाया, ये बस एक खूबसूरत याद थी। पर हर सुबह जब मोबाइल में गुड मॉर्निंग चांदनी का मैसेज आता तो दिल मुस्कुरा उठता। हम रोज बातें करते, सपने बांटते, और अब तो आरव कहता है, एक दिन मैं बीकानेर की रेत पर तुम्हारे नाम का दीपक जलाऊंगा। शायद ये दूरी का प्यार है, पर सच्चा है। आज जब मैं ये कहानी सुना रही हूँ तो बस यही कहना चाहती हूँ, पहला प्यार कभी पूरा हो या ना हो, पर वो हमेशा दिल के सबसे साफ कोने में जिंदा रहता है। असम की वो बारिश, बांस का पुल और आरव की मुस्कान, ये सब मेरे दिल की किताब में आज भी पहले प्यार का पहला पन्ना बने हुए हैं।